नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरे चैनल पर पिछले 2-3 महीने से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहे थे, क्योंकि मेरे घर पर कुछ काम चल रहा था। इसी वजह से जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जो है आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेंगे और जो है पर डे शाम 7 बजे की लाइव क्लास रहेगी और 1 महीने में पूरा मैथ का सिलेबस जो है वो पढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हों और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का काम करें, जिससे सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए आज से डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ के फर्स्ट चैप्टर करड़ी, करड़ीगत रास, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक पर विस्तृत चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि करड़ी क्या है। तो देखिए, जब कोई संख्या या राशि मूल चिन्ह के अंदर लिखी जाती है तो जो संख्या और मूल चिन्ह का संयोग होता है वही करड़ी कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कोई संख्या a है इस तरीके से और इस तरीके से करड़ी चिन्ह के अंदर लिखी जाती है, तो जो ये करड़ी चिन्ह और संख्या का जो संयोग होता है तो ये क्या कहलाता है, ये करड़ी कहलाता है। यानी कि इस करड़ी चिन्ह और इस संख्या के संयोग को क्या कहते हैं, करड़ी कहते हैं। और देखिए जो ये चिन्ह होता है, ये चिन्ह जो है कई प्रकार का होता है या कई प्रकार से इसको लिखा जाता है। जैसे देखिए इस तरीके से लिखा होता है तो इसको वर्गमूल बोलते हैं। यानी कि किसी संख्या का अगर वर्गमूल लेना हो हमको तो इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। इस पर देखिए इस तरीके से करड़ी की घात 2 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता है, इसको जो है 2 मान लिया जाता है। यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं होता है। लेकिन जब और जो है वर्गमूल के बाद जब घनमूल या चतुर्मूल इस तरीके से निकालना होता है तो वहाँ पर करड़ी की घात लिखना जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए जब हमको घनमूल निकालना होता है तो यहाँ पर इस तरीके से करड़ी की घात 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या निकाला जाता है, संख्या का घनमूल निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आगे भी जो है इस तरीके से चतुर्मूल निकालना हो तो करड़ी की घात 4 हो जाता है और इसी तरीके से 5 हो जाता है। यानी कि जिस संख्या का जो भी मूल निकालना होता है यहाँ पर करड़ी की घात वही संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है जो भी मूल निकालना हो यहाँ पर करड़ी की घात में आपको वही संख्या लिखी मिलेगी। जैसे आप यहाँ पर जो है नंबर की जगह पर मान लीजिए इस तरीके से n लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर करड़ी की घात n हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये चिन्ह आपको लिखे मिल सकते हैं। अब देखिए करड़ीगत राशि क्या होती है ये जान लेते हैं। यानी कि आप लोग करड़ी समझ गए होंगे कि करड़ी क्या है। तो यहाँ पर एक बार पुनः जो है करड़ी की परिभाषा जान लीजिए कि जब कोई भी संख्या या राशि मूल चिन्ह के अंदर लिखी जाती है तो जो संख्या और मूल चिन्ह का संयोग होता है वही क्या कहलाता है, करड़ी कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि करड़ीगत राशि क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए करड़ीगत राशि यानी कि करड़ी के अंदर जो ये राशि लिखी है या संख्या लिखी है यही करड़ीगत राशि या संख्या होती है। यहाँ पर हम इधर साइड में लिखे दे रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर अंडर रूट a लिखा हुआ है, यहाँ करड़ी की घात मान लीजिए n है। तो यहाँ पर देखिए करड़ीगत राशि क्या हो जाएगी, देख लीजिए करड़ीगत राशि, इसको करड़ीगत संख्या भी कह सकते हैं। तो देखिए करड़ीगत राशि आपकी हो जाएगी a और देखिए करड़ी चिन्ह क्या हो जाएगा वो भी जान लीजिए। तो देखिए करड़ी चिन्ह आपका हो जाएगा, करड़ी चिन्ह इस तरीके से जो लगा होगा ये आपका हो जाएगा करड़ी चिन्ह। और फिर जो है करड़ी का घातांक क्या हो जाएगा, करड़ी का घातांक। तो देखिए करड़ी का घातांक यहाँ पर जो घात लगी हुई है n लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये करड़ी का घातांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जान लेते हैं। देखिए जब आपको करड़ी पढ़ना हो तो करड़ी पढ़ने से पहले आपको जो है घातांक के नियम भी आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4th जो सेमेस्टर है इसमें करड़ी से संबंधित ही चैप्टर है ये और इसमें जो है घातांक की बात नहीं की गई है। लेकिन जो है करड़ी पढ़ने के लिए हमको घातांक भी अच्छे से आना चाहिए और घातांक
जो है आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, हमने भी पढ़ाया है। तो जो लोग अभी तक घातांक वाला चैप्टर ना देखे हों तो वह लोग थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से घातांक से संबंधित जो चैप्टर है वो आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर भी घातांक के कुछ नियम आप लोगों को बताएंगे और उसके बाद फिर करड़ी से संबंधित जो नियम हैं वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए जो है करड़ी पढ़ना है तो घातांक के नियम जान लीजिए कि घातांक के नियम जो है वो कैसे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले घातांक के नियम। घातांक के नियम, तो देखिए घातांक के कुछ सामान्य नियम हैं वो आप लोग जान लीजिए। देखिए सबसे पहला नियम है, मान लीजिए इस तरीके से कोई जो है संख्या की पावर में गुणे में इस तरीके से दिया हुआ, जैसे x की पावर m गुणे x की पावर n, यानी कि यहाँ पर बेस समान हो और जो है पावर अलग अलग हो। इस तरीके से संख्याओं की पावर जो है वो अलग अलग हों और बेस समान हो और गुणे के रूप में हों, तब इनमें क्या होता है कि जो है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हों तब क्या होता है कि गुणे में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर m प्लस n, यानी कि जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 की पावर 5 है और गुणे 3 की पावर 2 है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर 5 प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 7। तो इस प्रकार से 3 की पावर 7 इसका आंसर जो है वो लिखा जा सकता है। और चाहें तो यहाँ पर 3 की पावर 7 यानी कि इसका जो है विस्तृत गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा नियम देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा नियम इसका हो जाएगा कि मान लीजिए यही संख्याएं अगर जो है भाग के रूप में दी हुई हों, जैसे x की पावर m और बटे x की पावर n दिया हो, या इस तरीके से दिया हो x की पावर m भागे x की पावर n, इस तरीके से दिया हो, तब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर m माइनस n, यानी कि जैसे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं वैसे जब बेस समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। ये दोनों पॉइंट विशेष रूप से याद रखना कि जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और जब बेस समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। यानी कि इसी को अगर हम इस तरीके से कर लें तो देखिए 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 2, सॉरी यहाँ पर भाग का चिन्ह होगा, तो यहाँ पर इस तरीके से अगर भाग के रूप में इसको लिख लें यही संख्याएं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि भाग में घातें घट जाती हैं तो यहाँ पर घातों को घटा देंगे। तो देखिए जब घातों को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पर 27 भी आंसर लिखा जा सकता है और 3 की पावर 3 भी आंसर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, या कह लीजिए कि घातांक का जो नेक्स्ट नियम है वो देखते हैं। तो देखिए घातांक का तीसरा नियम है, देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या दी हुई है x की पावर m और फिर इसकी होल पावर n दिया हो, यानी कि पहले x की पावर m और फिर इसकी होल पावर n हो, यानी कि डबल डबल घातें लगी हों, तब इसको हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो घातें हैं ये आपस में इनका गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n, इस तरीके से हो जाएगा। और जो है जैसे इसका कोई एग्जाम्पल हम संख्याओं के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है 2 की पावर 3 और मान लीजिए इसकी होल पावर कर देते हैं 2/3, तब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इनका गुणा हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 2/3, तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है जो इसके नियम हैं ये भी समझते रहिए और साथ में इसका एग्जाम्पल भी देखते रहिए, क्योंकि एग्जाम्पल आपकी समझ में आना चाहिए, यानी कि जब नियम से संबंधित एग्जाम्पल आप साथ में देखेंगे तभी आपको नियम समझ में आएगा। तो इस तरीके से जो है इससे संबंधित क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं चौथा नियम। तो देखिए चौथा नियम है, मान लीजिए
x की पावर m है और x की पावर n है। इस तरीके से कोई संख्याएं लिखी हुई हैं, यानी कि बेस समान हों और पावर अलग अलग हों, तो यहाँ पर देखिए जो है हम क्या करते हैं, पावर की तुलना कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए जब बेस समान है और जो इनकी घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो इनकी घातें हैं वो भी जो है आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जब बेस समान हो तो जो है तुलना करने पर जो इनकी पावर है उनको भी समान कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा m बराबर n, यानी कि यहाँ पर देखिए बेस समान है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो m बराबर n इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यानी कि जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 की पावर x लिखा हो और मान लीजिए 2 की पावर 7 इस तरीके से लिखा हो, तो यहाँ पर देखिए बेस में दोनों जगह पर 2 है और यहाँ पर देखिए पावर में अलग अलग संख्याएं हैं, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 7 भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को जो है मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए जैसे इसी का उल्टा मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर जो है बेस समान है और पावर अलग अलग हैं, और इसी का उल्टा मान लीजिए जो है पावर जो है वो सेम कर दी जाए और बेस जो है वो अलग अलग कर दिया जाए, तब क्या होगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए x की पावर m है और मान लीजिए y की पावर m कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए पावर सेम है और जो बेस है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर तुलना करने पर जो है इनका जो बेस है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि x बराबर y यहाँ पर लिखा जा सकता है। यानी कि इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से a की पावर 3 है और बराबर 2 की पावर 3 कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर देखिए घात बराबर है और जो बेस है वो अलग अलग है, तो यहाँ पर देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर a बराबर 2 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये नियम भी हो जाएगा। यानी कि जैसे ये नियम है सेम वैसे ये भी है, लेकिन इन दोनों को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों नियम पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को जो है मिल सकते हैं। और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हमने खुद देखा है कि दिए हुए हैं इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर। तो यहाँ पर देखिए जब जो है बेस समान हो तो पावर को बराबर कर सकते हैं, और जब पावर बराबर हो तो इस तरीके से जो बेस में संख्या हैं उनको बराबर में लिख सकते हैं तुलना करने पर। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। तो देखिए नेक्स्ट नियम है 6 नंबर। मान लीजिए कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है, x की पावर मान लीजिए -m है, तो देखिए यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर अगर हम 1/, में इसको लिख दें तो ये जो पावर है वो प्लस में की जा सकती है, तो यहाँ पर x/+ का m हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए जो है इसी का जस्ट उल्टा है उसको भी जान लीजिए, यानी कि जब यहाँ पर माइनस में पावर हो तो उसको 1/, में लिखेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और इसी का उल्टा अगर हम ये कर दें कि जो है x की पावर m लिखा हो तो इसको 1/, में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -m। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 की पावर जो है 1/2 की पावर 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर 2 की पावर +3 लिखा हो तब क्या कर सकते हैं, 1/2 की पावर -3 भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम भी हो जाएगा। अब देखते हैं नियम 7। देखिए नियम 7 में मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है 1/x की पावर m, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये बटे में है तो ये इधर हम अगर इसको पलट दें तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर देखिए -m, यानी कि ये जो m है पावर ये माइनस की हो जाएगी और इसको जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर 1/, में था, जैसे ये देखिए लिखा हुआ इसी का जस्ट उल्टा है, जैसे 1/x की पावर m बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा, उसी प्रकार से जो है इसके बराबर ये लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे के विपरीत इनको लिखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट नियम देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नियम है 8 नंबर। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए x/y की पावर m है
और इसको जो है हमको क्या करना है, y अपान एक्स की पावर माइनस m। अगर हमको ज़रूरत है लिखने की ये, तो जो है अपने हिसाब से इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, यानी कि संख्याओं को पलट सकते हैं और इसको माइनस कर सकते हैं। और जब ये चीज़ लिखी हो तब हम इसको पलट करके यानी कि इसी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x अपान वाई की पावर, यहाँ पर माइनस m लिखा हो, तब हम इसको लिख सकते हैं y अपान x की पावर प्लस m। इस प्रकार से हम जो है इनको लिख सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं करड़ी के नियम, क्योंकि घातांक के नियम यहीं पर समाप्त होते हैं। और अब करड़ी के नियम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं करड़ी के क्या नियम हैं। करड़ी के नियम देखिए, करड़ी का पहला नियम है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्या लिखी हुई है √a और यहाँ पर करड़ी की घात n है, तो यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से लिखा जा सकता है a की पावर 1 अपान n, यानी कि यहाँ पर करड़ी की घात में जो भी संख्या होगी वो वहाँ पर 1 अपान में संख्या वो हो जाएगी। इस तरीके से जो है इसको लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पर अगर 2 होता तो यहाँ पर a की पावर 1 अपान 2 हो जाता, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर 3 होता तो यहाँ पर 1 अपान 3 हो जाता, और इसी तरीके से जो भी संख्या होती वो यहाँ पर 1 अपान में हो जाती। अब यहाँ पर दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम मान लीजिए इस तरीके से कोई संख्याएं हो a इंटू बी, और यहाँ पर मान लीजिए करड़ी की घात में n है, तो यहाँ पर जो है इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर √a इंटू √b हो जाएगा, और यहाँ पर करड़ी की घात में दोनों जगह पर n हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं नियम नंबर 3। तो देखिए नियम नंबर 3 क्या है कि मान लीजिए ये संख्याएं बटे के रूप में इस तरीके से दी हुई हों a अपान b, और इस तरीके से जो है करड़ी की घात n हो, तो यहाँ पर इनको भी क्या करेंगे, इनको भी अलग अलग लिख सकते हैं अपान के रूप में। यहाँ पर देखिए √a अपान √b हो जाएगा, और यहाँ पर करड़ी की घात n हो जाएगा, और यहाँ पर भी करड़ी की घात n हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को लिखा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम। तो देखिए नेक्स्ट नियम है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से a की पावर n दिया हुआ है, और यहाँ पर करड़ी की घात में भी n दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए a की पावर n हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर करड़ी की घात n है, तो यहाँ पर देखिए पहले नियम में आप देख चुके हो कि 1 अपान n हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी a की पावर n दिया हुआ है, और ये जो करड़ी की घात n है ये यहाँ पर 1 अपान में आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 अपान n हो जाएगा, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर a की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पर इसको a लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस पर भी आधारित क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नियम देखते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए a दिया हुआ है, यहाँ पर करड़ी की घात जो है n दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर डबल करड़ी मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है, और यहाँ पर m दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए a और b लिया गया है, इसकी जगह पर जब संख्याएं होंगी तो संख्याओं को भी इसी तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जो है इनको हल किया गया है, वैसे यहाँ जो है जब संख्याएं दी हुई होंगी तो संख्याओं को भी इसी तरीके से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक करड़ी को हल करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है m वाली करड़ी को जो है इस तरीके से लिख लेते हैं पहले, और इसको जो है a की पावर 1 अपान n के रूप में इस तरीके से लिख लेते हैं, यानी कि इतने को हम पहले सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर इसको भी आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए a की पावर 1 अपान n, और फिर ये भी 1 अपान m के रूप में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा a की पावर देखिए 1 अपान m इंटू n, यानी कि इस रूप में इसको लिखा जा सकता है a की पावर 1 अपान m इंटू n, और चाहें तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए a की पावर यहाँ पर a और फिर करड़ी की घात m इंटू n भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 1 अपान m इंटू n यहाँ पर लिखा हुआ, तो जब ये करड़ी के रूप में जाएगा इस तरीके से, तो यहाँ पर करड़ी की पावर m इंटू n भी लिखा जा सकता है।
तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब जो है 6 नियम देखते हैं इसका। तो देखिए 6 नियम इसका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो है मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है a और जो है करड़ी की घात n है और इसकी होल पावर n है, इस तरीके से लिखा हुआ सारी, यहाँ पर m है। तब जो है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए m है और यहाँ पर n है, अलग अलग है। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको आगे लाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर 1/n हो जाएगा और इसकी होल पावर m हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर a और m/n, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, a की पावर m/n। और चाहें तो इसको जो है आगे ले आएँ तो जो है इस तरीके से इसको भी लिखा जा सकता है, यानी कि जो है इस तरीके से देखिए 1/n होगा तो ये आगे आ जाएगा तो ये n हो जाएगा और a की पावर m, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि जो है करड़ी से संबंधित ही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर मिलते हैं, कुछ घातांक से संबंधित भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो जो पवन की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़े क्वेश्चन इधर उधर के भी देख लेते हैं, अन्य बुक से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले पवन की बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं पवन की बुक का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पवन की बुक में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 5 की पावर 5 है और फिर भागे 5 की पावर 3 है, का मान हमको ज्ञात करना है। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसके नियम अभी आप लोग पढ़ ही चुके हैं, घातांक से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बताया गया है जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और बेस समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग में ये संख्याएं दी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घातों को घटा लेंगे, यानी कि 5 की पावर 5 दिया हुआ है और भागे 5 की पावर 3 दिया हुआ है। तो इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 5 माइनस 3, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और जब 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी कि 5 25। तो इस प्रकार से 25 इसका आंसर आ जाएगा। हम चाहें तो यहाँ पर भी इसका आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर भी आंसर लिखा जा सकता है और 25 भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं पवन की बुक का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए पवन की बुक का दूसरा क्वेश्चन है सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखिए 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक हम हल करवा दे रहे हैं, एक आप लोग खुद हल कर लेना। देखिए 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 और फिर भागे दिया हुआ है 6 की पावर 5, यानी कि यहाँ पर गुणे के रूप में भी दिया हुआ है और भाग के रूप में भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बेस सभी का समान है, यानी कि घातें अलग अलग हैं लेकिन बेस जो हैं वो समान हैं। और आप लोग जब बेस समान हो तो इसके नियम आप लोग पढ़ चुके हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन 2 संख्याओं में गुणा हो रहा है और यहाँ पर भाग हो रहा है। तो जिनमें गुणा हो रहा है उनको जोड़ लेंगे और जिनमें भाग हो रहा है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 की पावर 4 और यहाँ पर ये गुणे में संख्या, तो यहाँ पर इसकी पावर प्लस हो जाएगी और ये संख्या जो है वो भाग में है तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 + 2 - 5 इस तरीके से कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 4 2 6 यानी कि 6 की पावर 6 और -5 हो जाएगा। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पावर में 1 लिखा नहीं जाता है, यानी कि 6 कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 6 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पवन की बुक का तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखिए 125
को आधार 5 के घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। 125 को आधार 5 यानी कि आधार अगर 5 बनाया जाए तो घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि 125 को कहा गया है कि आधार अगर 5 कर दिया जाए तो घातीय संकेतन के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए 125 के मान लीजिए हम गुणनखंड कर दें तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कि 25 और 25 पंचे 125। तो इस प्रकार से ये गुणे के रूप में हो जाएगा। और जब इसको हम क्या करेंगे घातीय रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको घातीय संकेतन के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम आधार और घात की बात करें तो देखिए यहाँ पर आधार जो है वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और जो घातांक है घातांक क्या हो जाएगा तो यहाँ पर घातांक हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए जो पवन की बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है 14 गुणे 14। देखिए गुणे के रूप में दिया हुआ कितनी बार, देखिए दिया हुआ 6 बार। 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 इस प्रकार से 6 बार दिया हुआ है को घात रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको क्या करना है घात रूप में लिखना है। तो देखिए 14 जो है वो गुणे के रूप में 6 बार लिखा हुआ तो यहाँ पर 14 की पावर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्याएं हो जितनी बार गुणे के रूप में लिखी हों उसकी पावर में उतना ही कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से x गुणे x गुणे x गुणे x इस तरीके से लिखा हो तो यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए जो है अलग संख्याएं दी हुई हैं जैसे x गुणे y गुणे x गुणे y इस तरीके से दिया हो तो यहाँ पर देखिए 2 बार x दिया हुआ है और 2 बार y दिया हुआ है तो यहाँ पर x की पावर 2 और गुणे y की पावर 2 इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ये आप लोग पढ़ ही चुके हो। तो देखिए यहाँ पर बेस जिनके समान हैं तो देखिए यहाँ पर x ही आया है तो इसलिए यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर x और y आया है तो यहाँ पर देखिए घात में 1 जो है वो लिखा नहीं जाता तो यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर तो 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 1 जुड़ करके 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए सबकी घात में 1 है क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता लेकिन 1 सभी की घात में होता है। तो यहाँ पर देखिए 14 जो है वो 6 बार है तो सब जुड़ करके 1 1 घात तो कितना हो जाएगा 14 की पावर 6। तो इस प्रकार से जो है इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो पवन की बुक है उसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन अन्य बुक के भी कर लेते हैं क्योंकि जो पवन की बुक में क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल से दिए हुए हैं और जो है एग्ज़ाम में थोड़ा अलग टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग थोड़ा अलग टाइप के भी क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और अलग से देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए 243 की पावर 3/5 को सरल कीजिए। 243 की पावर 3/5 को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 243 को सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए जब इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 5 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप सॉल्व करके देख भी सकते हैं इस तरीके से 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इस तरीके से 5 बार करेंगे। तो देखिए 3 त्रिक का 9 9 त्रिक 27 यहाँ पर 27 आया गुणे 3 त्रिक का 9। अब इसका गुणा जब करेंगे तो देखिए 9 सते 63 63 का 3 और 9 दूनी 18 और 18 और 6 18 6 कितना होगा तो देखिए 18 6 हो जाएगा 24। तो इस तरीके से देखिए 243 आ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो है 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से 3 की पावर 5 लिख लेंगे और इसकी होल पावर 3/5 लिखा हुआ है तो इस प्रकार से 3/5 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर गुणा करेंगे 3 की पावर 5 गुणे 3/5 क्योंकि यहाँ पर जब होल पावर में होता है तो यहाँ पावर का गुणा हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3
और जब 3 की पावर 3 होगा तो यहाँ पर 3 की पावर 3 ही इसका आंसर लिखा जा सकता है, और चाहें तो इसका गुणा करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए 3 की पावर 3 का जब जो है गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पर 27 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है √2 और फिर √4 और यहाँ पर करंडी की घात 3 है, और फिर यहाँ पर √6 और करंडी की घात यहाँ पर दिया हुआ है 4 को आरोही क्रम में लिखिए। को आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखना है, और उसके बाद फिर उससे बड़ी संख्या को, और फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या को। तो इस तरीके से आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन हम देख करके यहाँ पर ऐसे जो है आरोही क्रम में इसको नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब करड़ी के रूप में इस तरीके से संख्याएँ दी हुई होती हैं तो हमारी समझ में नहीं आता है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर करड़ी की जो घात है उसको बराबर करेंगे, यही इसका लगाने का नियम है। और इसी तरीके से इसको जो है आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो करड़ी की घात हैं उन सभी का हम लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 2 है, और यहाँ पर करड़ी की घात 3 है, और यहाँ पर करड़ी की घात 4 है। इन सभी का हम क्या ले लेंगे, लासा। और इस तरीके से लासा ले करके फिर हम करड़ी की जो घात है वो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3, 2 और 4 का लासा लेंगे, तो यहाँ पर इनका लासा आएगा 12। तो इस प्रकार से इनका लासा जब 12 आएगा तो यहाँ पर हम जो है करड़ी की घात सभी की 12 कर देंगे। यानी कि यहाँ पर √2 जो दिया हुआ है, √2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम पहले ही बता चुके हैं, जब यहाँ पर जो है कुछ लिखा ना हो तो यहाँ पर समझ लीजिए करड़ी घात क्या है, 2 है। यानी कि हमको 2 का वर्गमूल यहाँ पर समझ लीजिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जब जो है 2 होता है तो 2 लिखा नहीं जाता है, और बाकी जब इसके बाद संख्या आती है, यानी कि करड़ी घात जब 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है तो वहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। लेकिन 2 जब होता है तो 2 लिखना ज़रूरी नहीं होता, उसको ऐसे ही मान लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पर हमको करना क्या है, 12 करना है, क्योंकि जो है करड़ी की घात 12 करेंगे तभी जो है सभी को जो है बराबर किया जा सकता है, क्योंकि लासा यहाँ पर 12 आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए हमको 12 करना, यानी कि यहाँ पर 2 गुणे अगर हम 6 कर दें, क्योंकि 2 पहले से है, और गुणे 6 कर दें तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पर अंदर देखिए 2 है, तो यहाँ पर जितना गुणे के रूप में करेंगे उतना ही यहाँ पर पावर में लिख देंगे, बस यहाँ पर बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर करड़ी की घात में जितने से गुणा करेंगे उतना ही यहाँ पर उस संख्या के पावर में लिख देंगे, बस इतना काम आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा √, और यहाँ पर देखिए करड़ी की घात कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 12 हो जाएगा। और 2 की पावर 6 हमको हल करना है, कितना आएगा, तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पर 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार से करड़ी की घात 12 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट के अंदर 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमको इसकी पावर में हमको 12 करना है, तो सेम इसी प्रकार से इसको भी कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है, और करड़ी की घात यहाँ पर 3 दिया हुआ है। तो हमको करना क्या है, यहाँ पर 12 करना है। तो 3 को कितने से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पर उतने से गुणा हम कर लेते हैं, 3 चौक 12, यानी कि हमको अगर 4 से गुणा करें तो 4 3 12 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से गुणा किए हैं, यानी कि यहाँ पर अंदर जो 4 है इसकी पावर में भी 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा करड़ी की घात 12, और इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो देखिए 4 चौक 16 और 16 चौको 64, और 64 चौको कितना होगा वो हम हल कर लेते हैं। तो 64 चौको देखिए हो जाएगा, यहाँ पर इधर साइड में लिख लेते हैं 64 चौको। तो देखिए 4 चौक 16, 16 के 6 और 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 256। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 256। अब इसका भी जो पावर है वो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए है √6, और यहाँ पर देखिए पावर में है 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो पावर है करड़ी की वो बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने से गुणा करें तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 3 12 होता है, तो यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 6 की पावर में भी 3 कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 3 12, यानी कि करड़ी की घात 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे
तो कितना हो जाएगा 6 छाक 36 और 36 6 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 36 छक्का हम निकाल लेते हैं, 6 छाक 36 का 6 और 6 त्रिक 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 216। तो इस प्रकार से यहाँ पर 216 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब करड़ी की घात बराबर हो गया तो यहाँ पर हम संख्याएं देख करके जान सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, यानी कि यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी होगी और जो छोटी होगी वही छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब पावर है करड़ी की वो बराबर है, इसलिए यहाँ पर देख करके हम आसानी से जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए करड़ी के अंदर सबसे बड़ी संख्या 256 है, तो ये बड़ी हो जाएगी और फिर जो है उससे छोटी ये होगी और सबसे छोटी ये होगी। तो हमको क्या करना है कि आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा 64 और करड़ी की घात 12 हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या है। फिर उससे बड़ी है देखिए अंडर रूट 216 और करड़ी की घात 12 है, और फिर उससे बड़ी संख्या है देखिए अंडर रूट 256 और फिर करड़ी की घात कितना है 12। और अब जो है यहाँ पर जो संख्याएं दी हुई हैं इनके स्थान पर वो संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर ये संख्या दी हुई है, तो यहाँ पर हम अंडर रूट 2 लिख लेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए इसके स्थान पर ये संख्या दी हुई है तो यहाँ पर लिख लेंगे अंडर रूट 6 करड़ी की घात 4, और फिर यहाँ पर इसके स्थान पर देखिए ये संख्या दी हुई है अंडर रूट 4 और करड़ी की घात 3। तो इस प्रकार से जो है इसको आरोही क्रम में लिखा जा सकता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो आप लोग इनको अच्छे समझ लीजिए। यानी कि सबसे पहले हमको क्या करना है कि कोई भी करड़ी में संख्याएं दी हुई हैं तो सबसे पहले हम करड़ी की घात जो हैं उनका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर सभी करड़ी की घात बराबर कर लेंगे, और जब घात बराबर हो जाएगी तो बहुत ही आसानी से हम बड़ी और छोटी संख्या चुन सकते हैं कि कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यदि अंडर रूट 3 की होल पावर 5 और फिर है गुणे 9 की पावर 2 और फिर बराबर है 3 की पावर n, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 अंडर रूट 3 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, सभी को 3 के पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अलग उतार लेते हैं। अंडर रूट 3 दिया हुआ है, इसकी होल पावर 5 दिया हुआ है, गुणे 9 की पावर 2 दिया हुआ है, बराबर 3 की पावर n दिया हुआ है, और गुणे 3 अंडर रूट 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1/2 लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए रूट 3 दिया हुआ, तो रूट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पर 3 की पावर में 1/2 हो जाएगा। अब गुणे के रूप में यहाँ पर 5 लिख लेंगे, क्योंकि पावर का जो है वो गुणा हो जाता है पावर में। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 होता है, यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 पावर लिखी हुई तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर n, और फिर गुणे यहाँ पर भी देखिए 3 गुणे हो जाएगा, इसको भी 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुणा में घातें जुड़ जाती हैं जब बेस समान हो, अभी आप लोग नियम में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए गुणे में संख्याएं दी हुई हैं और बेस समान है, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा हो रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी कि 3 की पावर 5/2 प्लस 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और फिर इधर देखिए यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर देखिए बेस में 3 ही है और पावर में संख्याएं अलग अलग हैं, लेकिन जब बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से इनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 3 की पावर n प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 3 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा
जो है 4 दूना 8 और 8 पाँच 13 यानी कि 13/2 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा कितना, यहाँ पर 3 की पावर 2n और प्लस 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, हो सकता है इसको सॉल्व ना कर पाएँ, इधर साइड में हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए n+1 दिया हुआ है, तो इसको जब जो है एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2n+2 + 1/2 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2n + 3/2 ये इतना आएगा, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए एक नियम बताए थे घातांक का कि जब बेस समान हो और जो है यहाँ पर पावर अलग अलग हों तो तुलना करने पर जो है पावर को समान लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बेस समान है तो पावर जो है आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है इसको बराबर में लिखा जा सकता है। तो हो जाएगा 2n + 3/2 बराबर हो जाएगा 13/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या यहाँ पर बटे में उधर जाएगी, गुणे में हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल किया जा सकता है, तो इसको यहीं पर हम कैंसिल किए दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n + 3 = 13 इस तरीके से हो जाएगा। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये संख्या प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतर करने पर कोई भी संख्या जोड़ में हो तो क्या होती है, घटाव में हो जाती है, और घटाव में हो तो जोड़ में हो जाती है, गुणे में हो तो भाग में हो जाती है, और भाग में हो तो गुणे में हो जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या जुड़ रही तो उधर जाएगी तो घट जाएगी, तो यहाँ पर 13 - 3 हो जाएगा। फिर 2n बराबर यहाँ पर 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n को इधर रखेंगे और इस 2 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे। तो अभी बताए थे कि जब संख्या गुणे में हो तो भाग में जाते, तो यहाँ पर देखिए 2 के साथ में n गुणा कर रहा है, तो यहाँ पर 2 क्या करेगा, इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो 10/2 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, यानी कि n बराबर 5 ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इधर साइड में। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। देखिए 0.00032 की पावर दिया हुआ है 0.06 का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि 0.00032 की पावर 0.6 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, देखिए अगर 32 को हम जो है 32 के हम गुणनखंड करें तो ये 2 × 2 × 2 इस तरीके से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 5 यानी कि 2 का गुणा 5 बार करें तो 32 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 0.2 की होल पावर 5 और यहाँ पर ऑलरेडी पावर में लगा हुआ कितना 0.6, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। और देखिए यहाँ पर 0.2 की होल पावर 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0.2 × 0.2 × 0.2 इस तरीके से 5 बार होगा, और जब 5 बार होगा तो देखिए 5 अंकों के बाद दशमलव भी लगेगा। तो इस प्रकार से देखिए 5 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से 0.2 की होल पावर 5 करेंगे तो इतना ही आएगा। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होना, 0.2 का होल पावर जो है 0.2 की होल पावर 5 अगर करेंगे तो यहाँ पर इतना ही आएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो है पहले से पावर में इतना दिया हुआ है तो ये पावर जो है इसमें गुणा करेगी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 6 = 30 यानी कि पावर का पावर में गुणा हो जाएगा। तो 0.2 की होल पावर कितना है 5 × 0.6 यानी कि 5 × 6 = 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.0 और 3.0 का मतलब देखिए पॉइंट के बाद 0 लगा है तो इसका काम ख़त्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर पावर में कितना बचेगा सिर्फ 3 बचेगा। और जब पावर में 3 बचा है तो 0.2 × 0.2 × 0.2 इस तरीके से करेंगे। और जब इस तरीके से करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 यानी कि कितना आएगा यहाँ पर आएगा 8। लेकिन देखिए जब दशमलव गिनेंगे तो यहाँ
यहाँ पर देखिए 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, एक ये और एक ये और एक ये, यानी कि 3 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर आगे 2 जीरो बढ़ा करके तब दशमलव लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर 0.008 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 0.000 देखिए 0.008 इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, यानी कि जो है पवन की बुक के जितने क्वेश्चन थे वो भी सॉल्व करवा दिए गए हैं, और 4 क्वेश्चन आप लोगों को अलग से भी करवा दिए गए हैं, क्योंकि इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है वो पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रत्येक दिन एक चैप्टर आप लोगों का करवाया जाएगा, यानी कि 1 महीने के अंदर ही आप लोगों का पूरा सिलेबस समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि कुल 15 चैप्टर ही हैं शायद बुक में। और इस प्रकार से अगर किसी चैप्टर में मान लो 2-3 दिन भी लग रहे हैं तब भी आप लोगों का 1 महीने के अंदर ही पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग लगातार जो है हमारे चैनल से जुड़े रहें और अन्य लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करें, जिससे सभी की अच्छे से तैयारी हो पाए। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।